नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी के साथ क्यों होती है गणेश पूजा, जाने इसका रहस्य। दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों को एक साथ क्यों पूजा जाता है। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली के दिन विष्णु जी के बिना ही की जाती है। ऐसा माना जाता है इस दिन असुर नरकासुर का वध भी हुआ था, इसलिए दिवाली पर माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा के बाद कई देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। इन सभी कारणों की वजह से माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा भी दिवाली पर की जाती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से ही ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न कर समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है। दीपावली से पहले आने वाले शरद पूर्णिमा के त्योहार को माँ लक्ष्मी जी के जन्मोत्सव की तरह ही मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन धान्य का वर लिया जाता है। दीपावली के अवसर पर क्यों करते हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा? गणेश जी और लक्ष्मी जी का क्या है संबंध? जिस तरह त्योहार को मनाने के पीछे एक कहानी है, उसी तरह पूजा विधि के पीछे के भी कुछ कारण हैं। जैसे दिवाली की रात लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों की जाती है। इस पूजा विधि से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार देवी लक्ष्मी जी ने भगवान गणेश जी को अपना पुत्र मानकर गोद लिया था, इसलिए शुभ कार्यों या किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले देवी लक्ष्मी जी से पहले श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है। इसके अलावा लक्ष्मी जी और गणेश जी की एक साथ पूजा करने से एक प्रचलित कहानी जुड़ी हुई है, जो कुछ इस प्रकार है। एक बार एक वैरागी साधु को राज सुख भोगने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए उसने माँ लक्ष्मी जी की आराधना शुरू की। कड़ी तपस्या और आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। उन्हें दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा। इसके बाद वह साधु राज दरबार में पहुंचा। माँ लक्ष्मी जी से वरदान पाकर उस साधु को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। उसने भरे दरबार में राजा को धक्का मारा, जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। लेकिन इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकलकर बाहर आया। ये दृश्य देख सभी चौंक गए और साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे। राजा ने प्रसन्न होकर साधु को अपना मंत्री बना दिया। उस साधु को रहने के लिए अलग से महल भी दे दिया गया। राजा को एक दिन वह साधु भरे दरबार से हाथ खींचकर बाहर ले जाता है। ये सब देख दरबारी उसके पीछे भागे। सभी के बाहर जाते ही भूकंप का झटका आया और भवन खंडहर हो गया। लोगों को लगा कि साधु ने सबकी जान बचाई है। इसके बाद साधु का मान सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। अब वैरागी साधु में अहंकार की कोई सीमा न रही। राजा के महल में एक गणेश जी की प्रतिमा भी थी। एक दिन साधु ने यह कहकर वो प्रतिमा हटा दी कि यह देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कहा जाता है कि साधु के इस कार्य से गणेश जी रुष्ट हो गए। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो गई। वह ऐसे कार्य करने लगे जो लोगों की नजरों में काफी बुरे दिखने लगे। इसे देखते हुए राजा ने उस साधु से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल में एक बार फिर से लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर उससे कहा, तुमने भगवान गणेश जी का अपमान किया है, इसलिए आपको गणेश जी की आराधना करनी होगी। आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो। साधु गणेश जी की आराधना करने लगा। उसकी इस आराधना से गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। इस घटना के बाद से ही माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा एक साथ होने लगी। इसके साथ साथ गणेश भगवान को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी के घर आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दिवाली की शाम को माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा रखकर दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। दोस्तों, ये थी एक पौराणिक कथा और मान्यता गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा के एक साथ विधान की। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं है। इस दिन लोग बर्तन और सोना चांदी खरीदते हैं। घर साल भर धन दौलत से भरा रहे। हालांकि शास्त्रों में इसके साथ यह भी कहा गया है कि धनतेरस पर कुछ चीजें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना अपशगुन होता है। परिवार में अजीब अजीब चीजें
या घटनाएं होने लगती हैं। आइए जान लेते हैं वो कौन सी है चीजें जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच के बर्तन खरीदने की मनाही की गई है। इसकी वजह ये है कि कांच का संबंध राहु से होता है, इसे राहु से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में अगर आप धनतेरस पर कांच के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो आप राहु ग्रह को घर आने का न्योता दे रहे हैं। इसके चलते आपको परिवार में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नुकीली धारदार चीजें इस दिवाली आप अपने घर खरीद कर न लाएं, जैसे चाकू, सुई, पिन, कैंची या अन्य कोई धारदार चीज धनतेरस पर खरीदकर घर नहीं लानी चाहिए। इस दिन ऐसी चीजों की शॉपिंग शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है, परिवार में दरिद्रता आती है। इसके साथ साथ हम जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी खरीदारी होने से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होकर शुभ फल देने वाली है। धनतेरस पर सामान खरीदने वाले खरीदारों की तादाद बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व भी है। आइए जान लेते हैं कि पौराणिक मान्यताओं अनुसार इस दिन किन चीजों की खरीदारी करना बेहद शुभ फल देता है, लाभकारी माना जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले धन त्रयोदशी या धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन माँ लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन से ही दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। धन की दृष्टि से धनतेरस के दिन पूजा करने का खास महत्व है। पूजा के साथ साथ इस दिन कुछ सामानों की खरीदारी का भी खास महत्व है। धनतेरस के दिन की गई खरीदारी आपके घर में लक्ष्मी जी के आने के द्वार खोलती है, आपके घर में धन का आगमन होता है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों कि धनतेरस के दिन किन चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन धातु की खरीदारी की जाती है। इस दिन सोने चांदी के गहने खरीदे जाते हैं। इस दिन स्टील, तांबे, पीतल इत्यादि के बर्तनों की खरीदारी भी की जाती है। धातु की पूजा करने से घर में धन संपत्ति की बरकत होती है। अब बात कर लेते हैं वो कौन सी चीज है जिन्हें खरीद कर लाना बेहद शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र की खरीदारी करने का खास महत्व है। इस दिन श्री यंत्र की खरीदारी करके घर लाएं और दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ श्री यंत्र की पूजा जरूर करें। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं झाड़ू की। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ज्यादा लाभकारी माना गया है। माँ लक्ष्मी जी को सफाई से जोड़कर देखा जाता है। गंदगी वाली जगहों पर माँ लक्ष्मी जी वास नहीं करती है। धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी आपको जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन सींक वाली झाड़ू खरीदने से गरीबी दूर हो जाती है, घर में चल रही नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, अनेक प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। इसलिए झाड़ू की खरीदारी इस दिन बेहद ही शुभ मानी जाती है। अब बात करेंगे धनिये की। दोस्तों, धनिये को धन से जोड़कर देखा जाता है। कई जगहों पर धनिये के बीजों की पूजा भी की जाती है। दिवाली के दिन पूजन में धनिये के बीजों को रखा जाता है। धनिया के बीजों की पूजा की जाती है। मान्यताओं के मुताबिक धनिये की पूजा कर तिजोरी में रखने से धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं, घर में धन की कमी नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं दिए की। दिवाली और धनतेरस के दिन दिए जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन दिए खरीदने का खास महत्व है। दिया प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। दीपक खरीदने से जीवन में खुशहाली आती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके बाद बात कर लेते हैं गोमती चक्र की। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदने का खास महत्व है। गोमती चक्र खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन आप अपनी श्रद्धा अनुसार 5, 11, 21 या 51 गोमती चक्र खरीदकर घर ले आए। गोमती चक्र खरीदकर पीले कपड़े में बांधकर इसकी पहले पूजा करें और बाद में अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर धन भंडार भरे रहेंगे और माता रानी की कृपा साल भर आपके परिवार पर बनी रहेगी, बरसती रहेगी। दिवाली पर दिख जाए ये जानवर तो चमक जाएगी आपकी किस्मत, होगी पैसों की बारिश। दोस्तों, देश भर में तैयारियां चल रही है। इस महीने दिवाली मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है।
माना जाता है कि इस दिन घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। दिवाली पर लोग अपने अपने घर में दीप जलाकर पूजा करते हैं। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन अगर ये 4 जानवर दिखाई दे जाएं, तो आप पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बरसने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से हैं 4 जानवर जिनका दिवाली के दिन दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दिवाली के दिन अगर आपको बिल्ली दिखाई दे जाती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है। माँ लक्ष्मी जी आपके द्वार पर ढेरों खुशियाँ लेकर आने वाली है। इस दिवाली माँ लक्ष्मी जी आपसे बेहद प्रसन्न है। अगर आपको दीपावली के दिन बिल्ली के दर्शन हो जाते हैं तो दोस्तों अब आपको बता दें कि कई लोग घर में छिपकली से परेशान रहते हैं। छिपकली बहुत ज्यादा परेशान करती है, कितना भी भगाएं लेकिन घर से जाने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली पर छिपकली के दर्शन बेहद ही शुभ माने जाते हैं। ज्योतिष के मुताबिक छिपकली का दिखाई देना माता लक्ष्मी जी के प्रसन्न होने का सूचक माना जाता है। वहीं उल्लू माता लक्ष्मी जी का वाहन है, इसे बेहद शुभ माना जाता है। अगर दिवाली के दिन आपको कहीं उल्लू दिख जाए तो समझ जाइए कि माता रानी आप पर मेहरबान होने वाली है, आपकी किस्मत खुलने वाली है और माता रानी की कृपा आप पर बरसने वाली है। उल्लू माँ लक्ष्मी जी का वाहन है, इसलिए उल्लू के दर्शन बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं। दिवाली पर उल्लू का दिखाई देना काफी शुभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं गाय की। दोस्तों, अगर दिवाली के दिन आपके द्वार पर गाय दस्तक देती है, आपको गौ माता के दर्शन हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। दिवाली पर यदि लाल रंग की गाय आपको दिख जाए, केसरिया रंग की गाय आपको दिख जाए, तो इसका मतलब है कि आपके घर में धन वर्षा होने वाली है, आपके घर में वैभव आने वाला है, आपके घर धन की वर्षा करने वाली है माँ लक्ष्मी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन अगर आपके द्वार पर गाय आती है तो आप उसे केला जरूर खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से इस दिन आपके घर धन भंडार भरे रहेंगे। पूरे साल भर माता रानी की कृपा आप पर बरसेगी, आपके घर धन का आगमन होगा। अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है, आपका पैसा उधारी में पड़ा है, कोई नहीं दे रहा है, तो उसका आगमन भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आप गाय को गुड़ और रोटी भी जरूर खिलाएं। अगर आपके घर पर इस दिन कुछ मीठे पकवान बने हैं तो आप गाय माता को रोटी के साथ जरूर खिलाएं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माता रानी की जरूर लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।